मैडम जल्दी गेट खोला करिए ना, और भी डिलीवरी करनी होती है मुझे। रिद्धि बहन तू ये लीजिए आपको। मैं पैसे लेकर आती हूँ। पर ये तो पेड है। अच्छा मैं भूल गई थी। ठीक है। एक मिनट, आप एक बार ये अपना दुपट्टा हटाएंगी? दुपट्टा दुपट्टा क्यों हटाऊंगी मैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो क्या है ना, आपकी आवाज मेरी बहन से मिलती है। बहन से मिलती है? मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, और तुम्हारा काम ना डिलीवरी करने का है, तो तुम हमने अपना काम कर दिया, तुम जाओ यहाँ से। देखिए मैम, मेरी बहन की आवाज आपकी आवाज से बहुत ज्यादा मिलती है। बस एक बार आप दुपट्टा हटा दीजिए, मेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारी ना गलतफहमी दूर करने के लिए नहीं बैठी हूँ, इसलिए अपनी गलतफहमी कहीं और जाके दूर करो। जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं मैम, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? देखो प्लीज मत करो। दीदी आप आपने क्या हालत बना रखी है? ये फेस पे क्या हुआ है आपके? ये उन्होंने किया ना आपके साथ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रही हो? भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? और घर में काम करते हुए मुझे लग गई है, बस और कुछ नहीं। तुम जाओ यहाँ से। देखो दी, मैं ना दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मेरे को सब समझ आता है अब क्या गलत है क्या सही। और ये जो आपके साथ हो रखा है ना, ये बहुत गलत किया उन्होंने। और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब ना आपके पति ने ही आपके साथ किया है। आपने मुझसे झूठ मत बोलिए। रिद्धि, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जो मन में आ रहा है वो बोली जा रही हो। तुम्हारा जो काम था तुमने कर दिया है ना, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दीदी, आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं, सबसे झूठ बोल सकती हैं, पर खुद से कब तक झूठ बोलेंगी? आप इसी प्यार के लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना हर रिश्ता छोड़कर आई थी ना, ताकि आप इसके साथ पूरी जिंदगी बिता सको। और ये आपके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये आपको गिर के नहीं लगी है, उन्होंने आपको बहुत मारा है। इस हैवान के लिए आप सबको छोड़ के आ गई। आपको पता है आपके जाने के बाद माँ बाप की कितनी बदनामी हुई है, हमारी कितनी बदनामी हुई है। सबने हमसे बात करना छोड़ दिया। कोई भी रिश्तेदार हमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप घर से भाग गई थी। और ये डिलीवरी का काम मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि आपके जाने के बाद मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। आपको पता है 3 महीने तक मम्मी ने किसी से बात नहीं की थी। और पापा तो कुछ गलत कदम उठाने जा रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, है तो वो आपकी बेटी ना, और वैसे भी वो अपने प्यार के साथ खुश है, आपको उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। पर नहीं, हम सब तो बहुत गलत सोच रहे थे। यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। वो तो शुक्र है आज मैं आपके घर डिलीवरी करने आ गई, मुझे पता चला कि आपके साथ ये सब हो रखा है। आप एक बात बताइए, आपने ये सब चुपचाप सह लिया क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माँ बाप हैं या नहीं? एक बार फोन मिला लेती, एक बार उनको बताती। रिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये जो तुम मेरे मुंह पे निशान देख रही हो ना, ये सब कुछ उसी ने दिए हैं। तुम्हें पता है, जब मैं घर से भागी थी ना, तो उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखेगा, मुझे कभी रोने नहीं देगा, मुझे कैसा भी कभी भी दर्द महसूस नहीं होने देगा। लेकिन कुछ टाइम तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो डेली दारू पी के आता था और मुझे बहुत मारता था। मार के उसने मेरी ऐसी हालत बना दिया। और तुम ही बताओ ना, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी, मैं किस मुंह से वापस जाती? मैं उन्हें क्या कहती कि मैंने जिसके लिए उन्हें छोड़ा था, जिसके लिए उनकी बेइज्जती कराई थी, वो मेरी ये हालत करता है, वो मुझे मारता पीटता है। तुम खुद बताओ मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैंने खुद को समझा लिया है कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है ना, ये मेरे कर्मों का फल है, जो मुझे मिलना ही चाहिए। तो बस। देखो दीप, आपने फालतू की बातें छोड़ दो। माँ बाप ना माँ बाप ही होते हैं, और आप उनकी बेटी हो। वो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। आपके जाने के बाद आपको पता है कितना याद करते हैं वो आपको। एक एक दिन उनका कैसे गुजर रहा है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ पूरा दिन रहती हूँ। आपको एक बार तो कॉल करना चाहिए था, शायद आपके साथ ये सब कुछ नहीं होता। पर कोई बात नहीं, अब जो होना था हो चुका है। अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ घर चल रही हैं। रिद्धि, नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। तुम्हें क्या लगता है
इतने सालों में मुझे तुम लोगों की याद नहीं आई होगी या मेरे मम्मी पापा को मिस नहीं किया होगा। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी, पर मैं तो इस लायक भी नहीं थी कि मैं उन्हें फोन करके अपना अपना हाल चाल बता सकूं, क्योंकि मैंने उनको जो दर्द दिया है ना वो कोई बेटी नहीं दे सकती। मेरा मन था कि मम्मी पापा ना सही तो तुम्हें फोन करूं, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझे। और वो इंसान मुझे डेली मारता है, मेरे से यहाँ नहीं रहा जाता। पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब की है। अब जो भी है वो मेरा यही है और मैं यही रहूंगी। देखो तुम यहाँ से चली जाओ। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। वो तुम्हारे साथ भी कुछ कर देगा। प्लीज रिद्धि तुम यहाँ से चली जाओ। मम्मी पापा को ना तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो मम्मी पापा का क्या होगा? प्लीज तुम जाओ और उनका ध्यान रखना, प्लीज रिद्धि। दीदी वो कुछ नहीं कर पाएगा और आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप चल रहे हो मेरे साथ, चलो। रिद्धि मेरी बात सुनो। ईशु, तुम मेरी तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है मेरी बिना इजाजत के तू घर से बाहर नहीं जाएगी, फिर भी तू यहाँ घर के गेट तक आई हुई है। वो मैं ऑर्डर लेने आई थी। मैं बस अंदर ही जा रही थी। चलो चलो। एक सेकेंड, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है? अरे हाँ, ये तो तुम्हारी बहन है ना रिद्धि। बड़ी अच्छी लग रही है ये डिलीवरी वाले कपड़ों में। हाँ तो करती हूँ डिलीवरी का काम। तुम्हारी तरह नशेड़ी तो नहीं हूँ जो नशा करके अपनी बीवी को मारता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी बीवी पे हाथ उठाते हो? बहुत महान काम करते हो। तुम जैसे लोगों को ना इंसान नहीं कहा जाता, हैवान कहा जाता है। मेरे सामने जबान मत लड़ा तू। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ। जैसी हालत मैंने इसकी की है ना, तेरी भी कर सकता हूँ। समझा दे अपनी बहन को। हाँ मैं समझाती हूँ। सिद्धि तुम जाओ यहाँ से। मैंने मैंने बोला था ना, अभी घर वालों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। दीदी मैंने आपको बोला ना, आप इससे डर रही हैं। कुछ नहीं कर पाएगा ये। इसकी ना अभी के अभी हम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे। जब चक्की पीसेगा ना जेल में, तब इसको समझ आएगी। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, आप चल रही है मेरे साथ। रुको रिद्धि। रिद्धि ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए तुम्हारा ये जो तुमने मेरी हालत की है ना, सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। अब मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जिससे मैं प्यार करती थी। तुम इंसान के रूप में ना जानवर हो, हैवान हो तुम। और तुम्हें ना जेल भिजवा के रहूंगी। सड़ते रहना वहां पे। चलो। ईशु, कहाँ जा रही है तू? ईशु देख, तेरे साथ बहुत बुरा करूंगा मैं। जा रही है ना, चली जा, देख लूंगा तुझे।